बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद और दुआ के साथ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूक्रेन का वीज़ा आफ्टर लॉकडाउन पाकिस्तानी एम्बेसी से कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कितना टाइम लगेगा, कितनी फ़ीस लगेगी और 100% गारंटी के साथ आप यूक्रेन का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हमारा चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली, उसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन रखती है जो जो लोग यूक्रेन जाना चाह रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान में यूक्रेन की एम्बेसी को खोल दिया गया है। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान में यूक्रेन की एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और इस के साथ ही यूक्रेन के लिए अगर आप वीज़ा, विज़िट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा या जॉब वीज़ा, कोई भी किसी भी किस्म का वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन टाइम है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप यूक्रेन के लिए पाकिस्तान से अपना जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी पासपोर्ट की। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ तक जो है उसकी वैलिडिटी डेट जो है मिनिमम जो है वो 6 मंथ तक आपके पासपोर्ट के ऊपर होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होंगी। फ़्लाइट जो है वो आपको उसकी रिटर्न टिकट होना चाहिए आपके पास, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। आप क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं तो आपका लीव लेटर होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन बिज़नेस की होनी चाहिए। तो दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट जो है वो इस सिलसिले में काफ़ी अहम है। 6 माह की आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ की, और आपके अकाउंट में 6 से 7 लाख रुपया भी होना चाहिए। इसके अलावा बैंक मेंटेनेंस जो स्टेटमेंट है उसकी मेंटेनेंस भी लेटर भी आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो काबिल कबूल हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो है इनविटेशन लेटर। जी हाँ, इनविटेशन लेटर जो है वो यूक्रेन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आप इनविटेशन लेटर जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं? इनविटेशन लेटर आपको हासिल करना है यूक्रेन की किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी से। जी हाँ, इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि यूक्रेन की जो रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं, जो वो इनविटेशन लेटर प्रोवाइड करेंगी, वो आपने अपने लिए हासिल करना है। वो का आप कैसे हासिल करेंगे? आप उसको ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। 100 से 200 यूएस डॉलर उसकी फ़ीस है। 3 से 4 घंटे में आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से वो जो इनविटेशन लेटर है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इनविटेशन लेटर जो है वो एजेंसीज़, रजिस्टर्ड एजेंसी से हासिल कीजिए। मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ बहुत सी फ़ेक एजेंसीज़ हैं जो इनविटेशन लेटर आपको भेज तो देती हैं, लेकिन वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से वेरीफ़ाइड नहीं होता। तो रजिस्टर्ड एजेंसीज़ जो हैं वो आपको जो इनविटेशन लेटर भेजेंगी वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से वेरीफाइड होगा, और वेरीफाइड साइंड स्टैम्प्ड इनविटेशन लेटर जब आपको मिलेगा तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़ीरो हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इनविटेशन लेटर के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ वेबसाइट्स हैं, वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी यूक्रेन की, जो एजेंसीज़ आपको जो है वो इनविटेशन लेटर बना देंगी। 3 से 4 घंटे लगेंगे और उसके बाद जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिनका मैंने जिक्र किया है, वैलिड पासपोर्ट, पिक्चर्स, इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस लेटर, उसके बाद आपका बिज़नेस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन, और अगर आप जॉब करते हैं तो लीव लेटर, और इसके अलावा अगर आप जो है होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी, रिटर्न फ़्लाइट का टिकट चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें लगाने के साथ आप जब अपनी फ़ाइल को पूरा मेंटेन करने के बाद आप एम्बेसी में सबमिट करवाएंगे तो $65 आपकी फ़ीस लगेगी। तो इसके साथ ही आपका जो है, एक बात आपको और बताती चलूँ कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के दौरान आपको अपॉइंटमेंट लेना जो है वो आपको थोड़ा-सा मुश्किल काम लगेगा, क्योंकि यूक्रेन की एम्बेसी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है अपॉइंटमेंट देने के लिए। जी हाँ, वहाँ अपॉइंटमेंट हासिल करना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। आपने अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए
2 या 3 माह पहले जो है वो अप्लाई कर देना है। और अगर आप लेट अपॉइंटमेंट लेने की तरफ जाएँगे तो आपको लेट अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो 2 से 3 माह पहले जो है वो आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा लें। तो इस तरह दोस्तों आप जो है वो पाकिस्तान में रहकर अपने लिए ख़ुद यूक्रेन का जो है वो किसी भी किस्म का वीज़ा हो, विज़िट है, स्टूडेंट है, बिज़नेस है, टूरिस्ट है, किसी भी किस्म का वीज़ा जो है वो आप अपने लिए खुद हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो यूक्रेन के लिए वीज़ा हासिल करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स तक और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।